नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने चैनल मिस्टर एसबी क्लच पर। दोस्तों आइए आज के कच्चे कर्मचारी जुड़ी कुछ खबरों को फटाफट जान लेते हैं कहां से क्या खबर आई है। तो सबसे पहली खबर देख लेते हैं दोस्तों, आज यमुनानगर भास्कर से। यहां पर एजुसेट स्कूल चौकीदारों ने विधायक को दिया है ज्ञापन। जी दोस्तों, हरियाणा एजुसेट चौकीदार यूनियन कुरुक्षेत्र की ओर से दोस्तों यहां पर रादौर विधायक दोस्तों डॉक्टर बिशन लाल सैनी को ज्ञापन दिया गया है अपनी मांगों और समस्याओं को लेकर। तो यहाँ पर इन्होंने बताया कि 2007 से दोस्तों इन स्कूलों में काम कर रहे हैं और 18 से 24 घंटे की ड्यूटी इनको देनी पड़ रही है, जबकि सरकार इनको मात्र 7,000 रुपये दे रही है, वो भी समय पर नहीं दे रही है। तो सरकार को इनकी 16 साल की सेवाओं को देखते हुए नियमित कर देना चाहिए, पक्का कर देना चाहिए और सैलरी तो तुरंत प्रभाव से बढ़ा देनी चाहिए, ऐसी यहाँ पर इनकी मांग है। इन मांगों को लेकर यहाँ पर एजुसेट स्कूल चौकीदारों ने दोस्तों प्रदर्शन किया, अपना ज्ञापन सौंपा है। हिसार से देख लीजिए अगली खबर। यहाँ पर ईपीएफओ 27 फरवरी को लगाएगा खुला दरबार। जी दोस्तों, कर्मचारी भविष्य निधि संगठन आने वाली इस 27 फरवरी को दोस्तों खुला दरबार लगाएगा। ये अलग अलग जिलों में अलग अलग जगहों पर लगेगी। पिछले महीने भी हमने इस पर वीडियो बनाया था। तो डिपार्टमेंट ने स्पेशल दोस्तों अभियान चलाया हुआ है कि वो स्वयं कर्मचारियों के बीच में जाए, उनकी समस्याएं वहां पर सुने। पिछली बार कहाँ पर लगे थे वो भी हमने आप लोगों को बताया था वीडियो के माध्यम से। इस बार भी अपडेट लेकर आएंगे कहाँ पर ये जो है जो मेला है जो लगने जा रहा है, खुला दरबार है जो लगने जा रहा है समस्याओं को लेकर। तो चैनल के साथ जुड़े रहिए, जैसे ही इनकी लिस्ट आएगी तो आप लोगों को बता देंगे। पानीपत भास्कर से देख लीजिए अगली खबर। यहाँ पर सामाजिक आर्थिक अंकों पर निर्णय नहीं होने से ग्रुप सी के 32,000 जो पद है उनकी भर्तियां अटकी। जी दोस्तों, सीईटी होने के बाद नियमों के फेर में जो फंसी है भर्तियां, तो सरकार अपने ही नियम कानूनों में उलझी पड़ी है और नए पदों पर भर्तियां नहीं हो पा रही है। तो सीईटी का मामला दोस्तों ये है, हर बार कुछ ना कुछ नया निकल कर आता है और आज तक दोस्तों जो विज्ञापन जारी होना था 32,000 पदों का वो जारी नहीं कर पाई है एचएसएससी। तो किस तरह से सारी चीजें उलझी पड़ी है आप लोग देख रहे हैं। एक सामान्य खबर थी जो सभी को जानना जरूरी है। भिवानी भास्कर से देख लीजिए। यहाँ पर प्रदेश सरकार 10,000 दिव्यांगों को मुहैया करवाएगी रोजगार मक्कड़। जी हाँ दोस्तों, यहाँ पर बता दें आप लोगों को कि लोक निर्माण विभाग में दिव्यांगों की समस्याएं दोस्तों यहाँ पर सुनी है जो हरियाणा राज्य दिव्यांग आयुक्त है एडवोकेट राजकुमार मक्कड़ जी ने, और इन्होंने यहाँ पर बहुत ही अच्छी जानकारियां जो है साझा की हैं। बता दें यहाँ पर कि आने वाले समय में प्रदेश सरकार 3 लाख पदों पर भर्ती करेगी, जिसमें से 2 लाख कौशल रोजगार निगम के माध्यम से भरे जाएंगे और जो दिव्यांग है उनका कोटा भी जो बैकलॉग है भरा जाएगा। और दिव्यांगों को क्या क्या सुविधाएं दी जा रही है सरकार की तरफ से वो जरूर देख लीजिए, यहाँ पर बताई गई हैं। देखिए उन्होंने बताया है कि दिव्यांगजनों द्वारा वाहन खरीद पर उन्हें जो खर्च है दोस्तों वो 10% जीएसटी की छूट दी जाएगी। इस प्रकार वाहन के बीमा पर 50% की छूट प्रदान की जाएगी। दिव्यांगों को उसके एक वाहन पर आजीवन एक फास्ट टैग फ्री दिया जाएगा जो टोल पर लगता है दोस्तों, ठीक है, टोल कटता जिससे ऑनलाइन, जिसे उसे टोल नहीं देना पड़ेगा। नए वाहन पंजीकरण का कोई शुल्क नहीं लगेगा। इस प्रकार से वाहन खरीद में होने वाली ऊपरी खर्च में सामान्यतः दोस्तों यहाँ पर बताया गया अपेक्षाकृत 50% तक दोस्तों लाभ मिलेगा। तो ये सारी की सारी चीजें हैं जो दिव्यांगजनों को सुविधाएं दे रही है, जो सरकार कोशिश कर रही है आने वाले समय में इनको दिया जाएगा। आगे देख लेते हैं यहाँ पर क्या कुछ और खबर निकलकर सामने आ रही है। एक रोजगार मेला देख लेते हैं, वोकेशनल पास आउट के लिए रोजगार मेला। जी दोस्तों, जिला परियोजना संयोजक समग्र शिक्षा कार्यालय की ओर से 20 फरवरी यानी कि कल को दोस्तों ये राजकीय माध्यमिक विद्यालय नसीबपुर में दोस्तों यहाँ पर ये रोजगार मेला लगने जा रहा है। 2021-22 में लेवल 4 के उत्तीर्ण विद्यार्थियों के लिए जिला स्तरीय रोजगार मेले का आयोजन ये करवाया जा रहा है। तो इच्छुक कैंडिडेट इसमें पार्टिसिपेट कर सकते हैं। आगे देख लीजिए दोस्तों, ये खबर जानकर आप लोगों को लगेगा कि अधिकारी किस तरीके से किस रवैये से काम करते हैं और कैसे पैसों की बंदरबाट होती है और काम करने का इनको कितना नॉलेज है। देखिए यहाँ पर मनरेगा के ऑडिट को लेकर वीआरपी और एबीपीओ हुए आमने सामने, क्यों हुए वो देख लीजिए। यहाँ पर क्या हालात हैं, यहाँ पर समीक्षा बैठक हुई थी, भाई क्या कुछ खर्च वगैरह चल रहा है, देखिए क्या हालात बनाए गए हैं। यहाँ पर बताया गया है किसी भी मैट के पास तो किसी प्रकार का कोई रिकॉर्ड नहीं मिला। लजवाना कला में किसी भी कार्य का कोई साइन बोर्ड नहीं मिला, यानी कि जो भी काम करवाया जाता है वहाँ पर साइन बोर्ड लगाया जाता है कि ये इस योजना के तहत काम करवाया गया है। तो प्राथमिक सहायता किट भी नहीं मिली, जॉब कार्ड नहीं अपडेट किए गए, 5 किलोमीटर दूर जाने पर किराया नहीं दिया गया। करेला गांव में खर्च की गई राशि में से 1,54,761 रुपये का कोई रिकॉर्ड नहीं मिला। खेमा खेड़ी गांव में 2 ट्रैक्टर से काम करवाया गया दर्शाया गया, जबकि जिनकी पेमेंट हुई थी उन नामों के आदमी गांव में हैं ही नहीं। ठीक है, तो यहाँ पर देख लीजिए कैसे कैसे काम चल रहे हैं। खरेटी गांव में काम की मंजूरी मिली, उसे 1,76,769 रुपये ज़्यादा खर्च दिखाए गए। गोसाई खेड़ा गांव में मनरेगा मजदूरों के लिए पानी वाली लगाई गई थी, ठीक है, लेकिन रिकॉर्ड चेक किया, पता चला तो वहाँ पर कोई पानी वाली लगाई नहीं गई, पानी पिलाने वाली।
वीआरपी ने बताया कि बैठक में तहसीलदार और एसडीएम का होना जरूरी है, लेकिन खंड विकास एवं पंचायत अधिकारी ने उन्हें बुलाना उचित ही नहीं समझा। तो किस तरह के हालात आप लोग देख रहे हैं, कैसे पैसों की बंदरबाट चल रही है, कोई रिकॉर्ड मैच नहीं हो रहा किसी प्रकार का, कैसे खर्चा चल रहा है और कैसे भाई देखो मोस्टली क्या होते हैं मनरेगा में, हालांकि ये नहीं कहते भाई 100% ही अनपढ़ होते हैं, लेकिन ज़्यादातर जो है ऐसे कम एजुकेशन वाले कैंडिडेट काम करते मिलते हैं, तो उन्हें कोई जानकारी देने के लिए बाध्य नहीं होता। यहाँ पर ये ऑफिसर हैं जो उन्हें किसी प्रकार की उनकी कोई सुनवाई नहीं होती, लेकिन ऊपर ही ऊपर क्या कुछ चल रहा है इसे स्पष्ट पता मतलब चल रहा है भाई क्या अधिकारी किस तरह से काम कर रहे हैं। तो किस तरह से गड़बड़ झाला यहाँ पर दिख रहा है, अब आमने सामने होते हुए अधिकारी आपस में ही नजर आ रहे हैं। तो इस वजह से आप लोग देखेंगे कई बार मनरेगा मजदूर प्रदर्शन करते रहते, उन्हें समय पर पैसे नहीं मिलते, कोई हिसाब किताब ही नहीं होगा तो पैसे कहाँ से मिलेंगे साथियों। यहाँ पर देख लीजिए अगली खबर है, निजी नौकरियों में आरक्षण मामले में हाईकोर्ट 31 मार्च को करेगा सुनवाई। जी हाँ दोस्तों, हरियाणा के युवाओं को निजी नौकरियों में यानी कि जो प्राइवेट नौकरियां उनमें 75% आरक्षण देने की जो जेजेपी की दोस्तों पहल थी, जेजेपी पार्टी की, उसको जो लागू किया गया था, नियम बनाया गया था, कानून बनाया गया था, उस पर कोर्ट में बात चली गई थी। तो अब वो जो सुनवाई है उसकी सुनवाई होने वाली है आने वाली 31 मार्च को। तो ये खबर निकलकर सामने आ रही है। आगे बढ़ते हैं, यहाँ पर मांगों को लेकर रोडवेज कर्मचारियों ने जीएम को सौंपा है ज्ञापन। तो रोडवेज कर्मचारी भी अपनी मांगों को लेकर लगातार प्रदर्शन करते रहते हैं और अपनी मांगे उठाते रहते हैं। अच्छी बात यह है कि कच्चे कर्मचारी और पक्के सभी की मांग एक साथ उठाते हैं ये सभी कर्मचारी। सक्षम युवाओं को आयुष्मान कार्ड बनाने की जिम्मेदारी। जी हाँ दोस्तों, आयुष्मान कार्ड भी बहुत सारे कैंडिडेटों के अभी तक नहीं बने हैं, तो आशा वर्कर भी परेशान है और अन्य कर्मचारी भी परेशान है, पूरी तरीके से ये काम नहीं हो पा रहा है। तो अब दोस्तों यहाँ पर सक्षम युवाओं की भी ड्यूटी लगाई गई है महेंद्रगढ़ में, उनसे भी दोस्तों यहाँ पर जो अपने आयुष्मान कार्ड बनवाए जा सकते हैं। एक और चौंकाने वाली खबर दोस्तों देख लीजिए, यहाँ पर सरकार के कारनामे। तकनीकी शिक्षा प्राध्यापकों के 153 में से 106 पदों पर बाहरी का चयन। जी हाँ दोस्तों, बाहरी दूसरे स्टेट के कैंडिडेटों का चयन हो रहा है ज्यादातर हरियाणा की नौकरियों में। यहाँ पर प्राध्यापक के 153 पद थे जिसमें से 106 दूसरे स्टेट के लगाए गए। और साथ में ये सिर्फ इसी भर्ती का बात नहीं दोस्तों, यहाँ पर ये बता दें कि किसी भी भर्ती में 80% से अधिक पद हैं दोस्तों जो है दूसरे राज्य के जो कैंडिडेट उस पर सिलेक्ट होते हैं। इससे पहले एचपीएससी द्वारा की गई राजनीतिक विज्ञान की असिस्टेंट प्रोफेसर की भर्ती में सामान्य वर्ग के 18 पदों में से 11 बाहरी उम्मीदवार थे। 18 में से 11 थोड़े नहीं होते हैं, बाहर के यानी कि हरियाणा के कैंडिडेट ही नहीं मिल रहे। 2018-19 में बिजली विभाग के एसडीओ की भर्ती में 80 में से 78 बाहरी उम्मीदवार थे। सोचकर देखिए, 80 में से 78 बाहर के उम्मीदवार थे, हरियाणा से बाहर के। यही भर्ती जब दोबारा करवाई गई तो 80 में से 22 लोग ही हरियाणा के लगे। दोबारा करवाई गई तो 80 में से फिर वो 22 लोग हरियाणा के लगे उसमें। तो किस तरह से काम चल रहा है, क्या रूल रेगुलेशन बनाए हुए हैं, समझ से परे हो रहा है। तो भर्ती के लिए भले ही खुश हो जाए हरियाणा वाले, लेकिन लग कितने रहे हैं वहाँ पर, यहाँ पर ये चीज़ें दिखाई दे रही है। 2019 में एचसीएस की भर्ती में दूसरी रैंक सहित 40% उम्मीदवार बाहरी थे। तो सुरजेवाला ने कहा कि हरियाणा के लोगों को सभी अच्छे रोजगारों से वंचित किया जा रहा है। तो सरकार को कुछ ऐसी पहल करनी चाहिए जिससे कि ज़्यादा से ज़्यादा हरियाणा के लोगों को हरियाणा में नौकरी मिले। लास्ट खबर देख लेते हैं, यहाँ पर अनुबंधित आईटीआई अनुदेशकों को हटाए जाने के विरोध में विधायक को सौंपा है ज्ञापन। जी दोस्तों, हरियाणा सरकार ने 500 जो अनुदेशक थे दोस्तों आईटीआईओ में काम कर रहे थे आउटसोर्सिंग पॉलिसी पार्ट 2 के तहत, उनको लेटर जारी कर दिया है उनकी सेवाएं समाप्त करने के लिए। जी हाँ दोस्तों, 1 महीने का उनको नोटिस दे दिया गया है कि आपकी सेवाएं समाप्त करने जा रही है सरकार। तो अब इनकी नौकरी पर तलवार लटकी हुई है, तो अब नौकरी को बचाने के लिए दोस्तों ये अपना जो है ज्ञापन दे रहे हैं अलग अलग जगह अधिकारियों और नेताओं को। 10 साल से ज़्यादा हो गया इनको काम करते हुए, अब अचानक से इनकी नौकरी यहाँ पर चली गई है। तो दोस्तों ये थी सारी की सारी आज के कच्चे कर्मचारियों जुड़ी खबरें। अगर आप भी चाहते हैं हरियाणा में एजुकेशन से रिलेटेड कच्चे कर्मचारियों जुड़ी खबरें समय पर पाना तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, दोस्तों के साथ शेयर करें। थैंक यू वेरी मच।